जैसे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आके अपनी ऐसी कोई इमेज नहीं बनाना चाहती कि हाँ मैं बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि सीधी सादी लड़की हूँ, इसलिए हो सकता है आपको मुझे कुछ सज़ा देनी पड़े लास्ट में। तो और मैं दूसरा ये भी कहना चाहूँगी कि ज़िद्दी होना तो कोई जुर्म नहीं है। और आई थिंक जैसा आपने कहा कि मेरे जो फैमिली है उनकी मुझसे हमेशा शिकायत रहती है और बचपन से ही मुझे कहते रहते थे कि अपनी ही मनमानी करनी और किसी की सुननी नहीं, तो ये गुनाह तो मैंने किया है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में आप इसलिए आई कि अपने फादर को गलत साबित करूं? नहीं, ऐसा नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री जो है मेरा एक कोई डेफिनेट ऐसा कोई प्लान नहीं था। काफ़ी लोगों को ऐसे लगता है कि मैंने घर इसलिए छोड़ा था कि मुझे अभिनेत्री बनना था, लेकिन जिस समाज से मैं आती हूँ, हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे हमारे गांव के दूर दूर तक कोई थिएटर था ही नहीं और हम लोगों को फिल्मों में कभी ना देखने को मिलती थी। थिएटर्स में छोटे मोटे वीसीआर में हमारे चाचा या पापा कभी फिल्में लगा देते थे तो देख लेते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि हमको पता था कि एक फिल्मी भी एक करियर है या और जिस तरह के शो बिजनेस में कोई इंसान करियर बना सकता है, उस चीज़ की कोई क्लैरिटी नहीं थी मुझे। क्लैरिटी नहीं थी, ये तो आपकी माँ भी कहती हैं कि 14-15 साल की उम्र तक गुड़ियों से खेलती थी। वो मुझे गुड़िया के कपड़े बनाना, उनके ड्रेसिंग करना, ये सब का बहुत शौक़ था। और लेकिन मेरे जो घर का जो माहौल था वो काफ़ी स्ट्रिक्ट था। जैसे मेरे पेरेंट्स थे या जैसे मेरे दादा थे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट था और लड़कियों के लिए और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट था और काफ़ी फ्यूडल भी था। मैं अगर आपको कहूँ रूढ़िवादी, और अभी काफ़ी मुझसे चिढ़ते हैं कि तुम सेम बात कितनी बार बोलोगी, लेकिन एक अलग तरह के रूल, हमारे भाइयों के लिए अलग रूल, हमारे लिए अलग रूल। मैं ये कहना चाहूँगी, जबकि मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छी परवरिश दी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनापन नहीं मुझे लगा, क्योंकि जैसा हमेशा कहते हैं कि लड़की एक पराया धन होती है, तो एक वही बार बार सेम बातें कि तुमको अभी जाना है, तुम्हारा घर, पढ़ो ताकि अच्छा पति मिले, कल को पिटाई ना करे भी तो अपना खुद की पैसे कमा सको, पढ़ो ताकि अच्छा ससुराल मिले। तो ये ऐसा लगता था कि हम लोग तो ये मतलब टेनेंट है यहाँ पे, ये हमारा घर है ही नहीं। जब घर की रेनोवेशन भी हुई तो मेरे भाई के लिए रूम बना, हमारे लिए बना ही नहीं। तो मैंने कहा कि हम कहा क्या तुम लोगों का तो जहाँ पे घर होगा वहाँ पे बनेगा। तो इस टाइप से एक लगा कि यार हम लोगों को कुछ ज़िंदगी में एक अजीब सी एक चाह जागी कि मैं कुछ बनूं, कुछ मुकाम हासिल करूं, कुछ अपनी एक मेरी शख्सियत हो। तो उस करके मैंने घर छोड़ा था। मैंने सोचा था कि कुछ ना कुछ करूंगी मैं, चाहे फिर मैंने पहले मैं दिल्ली आई तो मैंने थिएटर ज्वाइन किया, अस्मिता ग्रुप। तो मुझे लगा मैं थिएटर आर्टिस्ट बनूंगी, लेकिन मेरे जो गुरु थे अरविंद गौड़, उन्होंने मुझे कहा कि करुणा तुम बहुत यंग हो, तुम 16 साल की हो, तुम अभी आगे तुम्हारा फ्यूचर बहुत है, ट्राई करो, फिल्मों में पैसा अच्छा मिलता है। उनकी माताजी उस टाइम पे बीमार थे, कहता हम लोगों को तो इतना नहीं है कि फैमिली को, माताजी बीमार हैं तो अभी हम लोग आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं। तो उन्होंने अच्छा गाइड किया। तो उनके बोलने से मैं मुंबई गई और वहाँ पे मैंने ऑडिशंस दिए।